नीता सर ठकराल तो जी बोलिए। सर 2 पेशेंट्स को मैंने अकेले ही करवाया, क्योंकि रजनी जी के साथ टाई अप किया था टाइम, लेकिन रजनी जी बिजी हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कराती हूँ। सर मैंने उनको ऐसे एक्सरसाइजेस करवाई, पहले पानी की बाल्टी का भी करवाया। मैंने कहा आधे घंटे बाद ज्वाइन करो, आप गर्म पानी में पैर डिप करो, इस तरह से पानी डालते रहो और पहुंच के उसके बाद ज्वाइन करो। तो सर उसने ज्वाइन किया और मैंने आधा घंटा उसको एक्सरसाइजेस कराई। तो बाद में उसको इतना अच्छा लगा, शी इज रेडी टू ज्वाइन द प्रोग्राम। तो सर बहुत ही खुश थी वो, कहते हैं इतना फर्क पड़ा है उसको, जबकि बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी थी उसको। यस यस। देखिए आप लोगों ने वो कड़ी पकड़ ली, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि पहला 10 सेकंड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहला दिन रिजल्ट देना इंपॉर्टेंट होता है, और पहला दिन फिजिकल एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले को जो उनके क्लिनिकल जो मिस्टेक्स है उसमें ये एक मेजर चीज है जिस पर उन लोगों ने कभी काम नहीं किया। तो आप लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। देखिए पेशेंट का विश्वास फर्स्ट विजिट में बनना चाहिए, और सीधी सी बात है आपको पेशेंट की कमी पहले विजिट में पकड़ में आनी चाहिए। दोनों चीजें हुई यहाँ पर। नेता ठकराल जी का कॉन्फिडेंस देखिए कि अकेला होने का, मैंने कहा ना अकेला बोल के कुछ नहीं है। वर्चुअल क्लिनिक का और ऑफलाइन क्लिनिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप जिस स्थिति में अभी है उस स्थिति में बिल्कुल रिजल्ट दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं है कि आपके पास में हथियार ही होने चाहिए। आपका ज्ञान, आपका विज्ञान और आपका हाथ और आपका दिमाग, ये सबसे बड़ा हथियार है सबसे पहले। तो इन्होंने क्या किया आप बताइए? इन्होंने कोई अपरेटस इस्तेमाल किया, कोई डिवाइस इस्तेमाल किया, कोई नेडल किया, कोई बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल एक सामान्य सी क्रिया की कि सीधी सी बात है मुझे डिफॉर्मिटी ठीक करना है। और तीसरी बात, पेशेंट का फीडबैक ही बता रहा है कि इन्होंने रिजल्ट दिया। इससे कभी भी भेग रिजल्ट की बात नहीं, आपको मिला क्या रिजल्ट इतना मिला। जब पेशेंट खुद बता रहा है तो जो प्राय एक शिकायत होती है कि पेशेंट सर टिकते नहीं है, रोज नहीं आते, क्यों? हम उसके उस इंटरनल सेटिस्फेक्शन के दरवाजे नहीं खोल पाए हैं, इसी कारण से वो नहीं आता। वरना रिजल्ट दें और पेशेंट नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले दिन तो वो इसीलिए आपके पास आया है ना कि उसको रिजल्ट चाहिए। वो इसलिए आया था ना कि उसके घुटने में दर्द है। तो यहाँ पे नीता ठकराल जी ने उस चेन को, उस कड़ी को बिल्कुल समझ लिया है, और वो कड़ी इनके काम में आने वाली है और आप लोगों के काम में भी आने वाली है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए 10 सेकंड में पेशेंट का डायग्नोसिस, 1 मिनट के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट मोड पे लाना, 10 मिनट के अंदर पेशेंट को फील हो जाना कि वो सही जगह है, 40 मिनट बाद पेशेंट चल कर जाना और उसी समय वो महसूस करना कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है और मुझे यहाँ आना चाहिए। और डिफॉर्मिटी करेक्शन लॉन्ग टर्म में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर डिफॉर्मिटी करेक्शन नहीं होता है, इसलिए दर्द वापस लौट के आ जाता है। तो हम लोग एक ऐसा कल्पना में अब उसको साकार कर रहे हैं जहां पर रिलीफ तो हम फर्स्ट दे देंगे और रिजल्ट उसको परमानेंट देने के लिए बाकायदा उससे भी मदद लेंगे, और उसके बॉडी पे उनके द्वारा करवाते हुए ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि पेशेंट को मालूम हो शरीर आपका है, बीमारी आपके आदतों से आई है और आपकी आदतों से जाएगी। हम बीच में सिर्फ मददगार हैं। हम होटल खोल के बैठे हैं लेकिन घर का खाना ही काम करेगा। तो होटल में पेट भर जाएगा लेकिन होटल में जिंदगी भर खाना नहीं खा सकते। वैसे ही आप हमारे क्लिनिक में आके दर्द तो दूर कर पाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है आने वाले डिफॉर्मिटी अगर वापस बना तो दूसरे प्रॉब्लम तैयार होंगे, और पुरानी आदतों से जो बना वह ठीक करने में हम आपकी मदद करेंगे। बस साधारण साधारण बातों में आपका काम हो जाता है। तो नीता ठकराल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने वर्चुअल क्लिनिक का मतलब समझा और काम करने लग गए और पेशेंट सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, ये एक है। तो नीता ठकराल जी पहले दिन ही कहा था कि आप किसी खास कारण से मिले, रिजल्ट देंगे, देखिए देने लग गए, कॉन्फिडेंस आ गया। दैट्स गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।